एक मित्र ने पूछा है, प्रणाम, आप मेमोरी से डिटैचमेंट की बात कहते हैं, पर मेमोरी की ज़मीन पर ही तो हम खड़े हैं। मेमोरीज़ हैं, इसलिए हम भी हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मेमोरीज़ को अपना मानना छोड़ दें, उनसे अपनी पकड़ हटा दें और उसे अस्तित्व में हुई एक घटना की तरह से समझें। क्या ये सही है? मेमोरी से डिटैच होने का क्या उपाय है? निश्चित ही मेमोरी से हट जाना, उसको अपना मानना बंद कर देना और अस्तित्व में घटी हुई एक घटना की तरह देखना, यही उपाय है मेमोरी से डिटैच होने का। क्योंकि स्मृतियाँ जो बनती हैं वो तमाम कारणों से, तमाम फैक्टर्स से निर्मित होती हैं। किसी भी स्मृति के निर्माण में एक ही फैक्टर, एक ही कारक नहीं होता और हम स्मृति मात्र हैं। हम अगर अपने अतीत में टटोलें तो हम क्या हैं? बंडल ऑफ मेमोरी, स्मृतियों का एक संग्रह, उसके सिवा तो हमारा होना कुछ है नहीं। व्यक्ति के अंदर से स्मृतियों को पोंछ दिया जाए तो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। किसी भी चीज़ से उसका जो संबंध है वो टूट जाएगा। तो स्मृतियाँ उपयोगी तो हैं, स्मृतियाँ बेमानी नहीं हैं। अगर अस्तित्व ने स्मृति की प्रक्रिया, स्मरण की प्रक्रिया व्यक्ति को दी है तो निश्चित ही उसकी उपयोगिता होगी। अस्तित्व हमें ऐसी कोई भी चीज़ तो देता नहीं शरीर के तल पर या मन के तल पर जिसकी उपयोगिता न हो। तो स्मृतियों को अगर अस्तित्व ने हमारे जीवन में शामिल किया है तो उनकी उपयोगिता है। उपयोगिता ये है कि हम जीवन को ज़्यादा सुचारू रूप से, ज़्यादा सहज ढंग से संचालित कर पाते हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब हम स्मृतियों से पूरी तरह अटक जाएं। स्मृतियाँ हमारे वर्तमान को प्रभावित करने लगें। काम चलाओ उनका जो फंक्शनल, उनका जो यूज है वो ख़त्म हो जाए और उनका एक फिक्शनल, काल्पनिक कहानी वाला उपयोग पैदा हो जाए। अब जैसे हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं तमाम स्किल, तो हमारी स्मृति के हिस्से बनते हैं। अब उसी अपने अध्ययन, उसी अपने योग्यता के आधार पर हम वर्तमान के किसी भी कार्य को संपादित करते हैं, उसको संपन्न करते हैं। तो उसमें वो स्मृति एक सृजनात्मक, व्यवहारिक, फंक्शनल, क्रियात्मक रूप लेती है। लेकिन अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे और उन स्मृतियों के कारण हम बस केवल व्यथित हो रहे हैं कि वैसा हुआ था, कहीं अब ऐसा ना हो, वैसा हुआ था तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम उन स्मृतियों के बोझ से अपने वर्तमान को प्रभावित कर लेंगे, कंटेमिनेट कर लेंगे, प्रदूषित कर लेंगे। तो वो स्थिति घातक बन जाती व्यक्ति के लिए। तो जब मैं कहता हूँ मैं अपनी स्मृति से डिटैच हो जाएं, यानी कि अपनी स्मृति से हट जाएं, परे हट जाएं, तो उसका अभिप्राय यही होता है उनसे अपना व्यक्तिगत तादाद, अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हटा लें। वो एक डेटा की तरह, एक संग्रह की तरह से हमारे पास है। उसकी जब ज़रूरत होगी हम उसका उपयोग कर लेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी हम उसको जाने देंगे, हम उसमें उलझेंगे नहीं। आम जिंदगी में जो आम व्यक्ति है वो फंक्शनल मेमोरी से कभी परेशान नहीं, यानी क्रियात्मक व्यवहारिक स्मृति से परेशान नहीं है। वो परेशान है फिक्शनल मेमोरी से, जो कहानी बनी है, और हर स्मृति में अपनी कहानी कोई व्यक्ति बना लेता है। बाकी तो वो एक घटनाक्रम है, घटा था, बीत गया, उसका एक आंकड़ा है हमारे पास, उसका एक डेटा है, इतना ही पर्याप्त है। और जीवन प्रतिक्षण नया हो रहा है, तो नए जीवन को हमको नए की तरह ही देखना चाहिए। अगर हम अपने संबंधों में भी देखें या अपने मानवीय जीवन के जो अंतर संबंध हैं उनमें देखें, तो हमको ये चीज़ दिखाई देगी कि स्मृति के आधार पर इतना ही है कि हम व्यक्ति को पहचानते हैं, हम उससे एक सरोकार रखते हैं। लेकिन अगर हम उसको वर्तमान में ना देख पाएँ, उसकी वर्तमान जीवंतता में ना देख पाएँ, तो हमारे संबंध बोझिल हो जाएंगे। जो व्यक्ति अतीत में था वही अब है, ऐसा जरूरी तो नहीं। हो सकता है वो उसका ढांचा अभी भी खींच के चला आ रहा हो उसके साथ, लेकिन ये आवश्यक तो नहीं।
तो एक पहचान के उपयोग के तौर से इस बात को अपने अंदर स्मरण रखना तो ठीक है, लेकिन वर्तमान की जीवंतता को चूक जाना भी गलत है। तो परेशानी वहाँ से आएगी। तो अतीत की अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें, संबंधों में कोई कटु स्मृतियाँ बनी तो उनको भी, जैसा प्रश्न में ही लिखा है कि घटना की तरह हम देखेंगे कि वैसा घटना था तो वैसा घटा, वो उस क्षण की बात होगी, हमको याद है, हम भूले नहीं हैं उस बात को। हो सकता है उसी परिस्थिति में यही व्यक्ति वही प्रतिक्रिया फिर कर दे, तो इसका स्मरण रखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये ढांचा है प्रतिक्रिया करने का। लेकिन हमको ये बात भी अपने अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीवंतता के प्रवाह में बहुत कुछ बदलता है, हो सकता है व्यक्ति बदल भी गया हो, तो उस बदलाव के साथ चलने में हमारे संबंध भी जीवंत होंगे, अलाइव होंगे, अन्यथा तो बड़े बोझिल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा फाइन बैलेंस है, बड़ा ही एक अच्छा संतुलन है जीवन में, सुस्पष्ट संतुलन है जो हमको लाना है। स्मृतियों का होना भी, उनका उपयोग भी, और उनसे अलग भी बने रहना। बस उनको एक बिंदु की तरह, एक आंकड़े की तरह, एक डेटा की तरह देखना, उससे ज़्यादा नहीं। व्यक्तिगत तादात्म्यकरण को विसर्जित कर देना, और उसके लिए उपाय जो प्रश्न में लिखा वही है कि उनको एक घटना मात्र मानकर देखें, उनको अपने साथ ना जोड़ें, और ये भी जानें कि वो अनेक अनेक कारणों से, अनेक अनेक कारकों से, फैक्टर्स से बनी घटनाएं थीं, जिसमें केवल तुम्हारा या केवल किसी अन्य व्यक्ति का ही कारण या कारक नहीं था, बहुत सारे कारण और कारक थे। वो सब बदलेंगे तो वो आंकड़ा, वो डेटा, वो बिंदु भी बदलेगा। तो ये जीवन के प्रति एक बड़ा जीवंत ढंग होगा जीने का, जिसके साथ जिएंगे तो स्मृतियाँ उपयोगी भी होंगी और स्मृतियों का बोझ भी हमारे ऊपर नहीं आएगा।